सीधा आपको लिए चलते हैं भोपाल, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव अंतर्राष्ट्रीय लाल परेड ग्राउंड पर पहुंचे हुए हैं और ये वन मेला, इसका शुभारंभ सीएम ने किया। आप संबोधित कर रहे हैं। सविता राजौरिया जी, पीसीसीएफ और बाकी आप इस पूरे कार्यक्रम में आयोजित समस्त आगंतुक अतिथिगण, भाइयों बहनों, पत्रकार साथियों, वन मेले का अब भोपाल नहीं पूरे प्रदेश को इंतजार रहता है कब शीतकालीन ये समय आए और लाल परेड ग्राउंड ये हरा परेड ग्राउंड हो जाए। वन से आच्छादित तमाम प्रकार की गतिविधियों के आधार पर सच में इसका एक अलग पहचान बन जाती है, अलग प्रकार की ये आभा दुनिया। और ये सच है कि इस अंतर्राष्ट्रीय वन मेले का लोगों को इंतजार भी होता है। अलग अलग प्रकार की सारी वस्तुएं मैं देख रहा हूं कि जितने प्रकार से आपने संयोजन का प्रयास किया है, सच में औषधि पौधे, जड़ी बूटियां, आयुर्वेदिक उत्पाद के 350 से ज़्यादा स्टॉल, ये आपकी अद्भुत एक लीला है। एक तरह से मैं मान के चलता हूं। और ये भी बात सही कि मेडिकल साइंस की प्रगति तो प्रशंसनीय है, लेकिन जड़ी बूटी का तोड़ नहीं हो सकता, ये भी पक्की बात है, ये पक्का। और हमारे ऋषि मुनियों ने भी विरासत से वो जो हमको ये वर्तमान का संसार दिया, क्या क्या सोचा होगा और कैसे कैसे सोचा होगा, उनकी कल्पनाशीलता भी अद्भुत है। हमारे लिए जाने अनजाने हमारे साथ ये प्रकृति की वरदान वाली वस्तुएं कैसे हमारे भोजन में शामिल हो गई। कहाँ हमारा भोजन, सब्जी में हल्दी, सब्जी में सभी प्रकार के मसाले, और उन मसालों के अंदर दीर्घजीवी होने की, रोगाणुओं से लड़ने की ताकत, ये हमारी उस अवस्था को, ये कोविड के समय तो बिल्कुल परवान चढ़ गया। हमारा काढ़ा जब आया तो अखाड़ा कम पड़ गया दुनिया के सामने। काढ़े ने क्या जबरदस्त कमाल किया है। कौन सी बीमारी, कैसी बीमारी, कोई पता नहीं चल रहा था। दुनिया में हाहाकार मचा। एलोपैथिक हमारे सभी मान्य चिकित्सक भी अपने प्रकार से वो बुखार की दवाई दे दो, कुछ टाइम कैसे निकाले उस कठिन दौर में, लेकिन हर एक कोई घबरा रहा था। लेकिन घबराने में अमृत के समान काढ़ा तो वो भी पी रहे थे और हम सबको भी पिला रहे थे। हर एक जगह आयुर्वेद ने जो अपना कमाल किया, सच में हम भी वैसे मजाक में बोलते पेड़ क्या देते हैं, पेड़ क्या देते, ये तो कोई भी बोल देगा, क्या ऑक्सीजन देते हैं। लेकिन पेड़ लेते क्या है, वो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लेंगे तो सच में हमारा जीवन अधूरा हो जाएगा। हमारा और उनका ये पर्याय है। हमारी श्वास प्रति श्वास, उनके बिना जीवन अधूरा। और यही तो एक वेद वाक्य की दृष्टि से कहा जाता है, यत पिंडे तत ब्रह्मांडे। जैसा पिंड है ये ब्रह्मांड है, और ब्रह्मांड में हम एक दूसरे पे अवलंबित है, हम एक दूसरे पे निर्भर है, दोनों से अलग अलग हो ही नहीं सकते। हर एक वो जीव, हर एक वो पेड़ पौधा। और जगदीश चंद्र बसु ने, मैंने सही कहा पीछे जब अपना पहली बार बताया कि पौधों में प्राण होते हैं, तो रॉयल सोसाइटी में जब इस बात का उन्होंने रिसर्च करके सामने सिद्ध किया कि पौधों में प्राण होते हैं, लोगों ने तालियां बजाई, आनंद से उनको अपने कंधों पे उठा लिया, दुनिया के सामने बोले आपने चमत्कार कर दिया, गजब कर दिया। ये पौधों में प्राण होते, ये सिद्ध करने का ये प्रमाण आपके ज्ञान और ज्ञान के माध्यम से विज्ञान ने ये नया प्रकार का इतिहास लिखा है। अब वो उनने कहा कि भैया आपने इतना बड़ा काम किया, भारत वाले तो आपको सिर माथे पे बिठा करके पूरे देश और दुनिया में बताएंगे। उन्होंने कहा ये बात सही है कि मैंने आपके हिसाब से बड़ा काम कर दिया, लेकिन मेरे देश में मेरा कोई सम्मान नहीं होगा। तो लोगों ने, क्यों आपके लोग विज्ञानी को या ज्ञानी आदमी को पसंद नहीं करते क्या? तो नहीं, बोले करते तो बहुत है। तो बोले फिर, बोले अब ये आपको मालूम नहीं था कि पौधों में प्राण होते, हमारे तो गांव गांव में मालूम था कि पौधों में प्राण होता। उनके लिए कोई नई बात नहीं, उनके लिए नदी, पहाड़, पर्वत सब दूर प्राण होते हैं। और ये हमारी प्राचीन वो पद्धतियां हैं कि सायंकाल हम पौधे की पत्ती नहीं तोड़ते हैं। ये हम पौधों को बचाने से, पौधों के साथ हम अपना जीवन यापन कर सकते हैं। हमारे लिए तो जीवन के ऐसे कई रहस्य हैं। परमात्मा की दया से जब कभी निराशा का क्षण आते हैं तो हमारे तो वनगमन की परंपरा है, इसलिए 4 आश्रम में से
वानप्रस्थ आश्रम ये सबसे अच्छा आश्रम माना जाता है। जब आप अपने सांसारिक जीवन से परिपूर्णता के बाद अपने जीवन का और अच्छा समय गुजारना हो, अपने संसारिक उत्तरदायित्व में बेटे बेटी की शादियां हो जाए, जीवन के आपके बेहो जो यौवन अवस्था के लिए उसके बाद के दौर में आपका जीवन सच्चे अर्थों में समाज जीवन के लिए कैसे काम आ सकता है। तो 50 से 75 साल की अवस्था का जो वानप्रस्थ जीवन है, सच अर्थ में बाद का संन्यास काल तो एक तरह से हमारी वो अध्यात्म की दुनिया में चला जाता है, लेकिन चराचर के इस जगत में उससे जुड़ने के साथ हमने सबने देखा ऋषि मुनियों ने अपने जीवन काल में, हमारे यहाँ तो ऋषि मुनि भी दो अलग अलग विधाएं, उनके आधार पे हमको जानने का मौका मिलेगा। वन जाने के लिए ऋषि अपने यौवन काल में कम खर्च में अपने जीवन के माध्यम से परिवार भी बसाना, लेकिन परिवार के रहते रहते ऋषि अपने ऋषि पुत्र, ऋषि पत्नी, ऋषि परिवार के साथ समाज में वनों के माध्यम से भी वन के अंदर अपने सब प्रकार से जीवन यापन करते हुए हमारे लिए न्यूनतम आवश्यकता के साथ संसार के साथ जीवन जीते जीते हजारों साल से ये ऋषि परंपरा इतनी उत्कृष्ट रही है कि हमारे देश की पहचान ऋषि मुनियों से रही है। इसलिए जीवन के सारे उलझे सुलझे प्रश्नों के उत्तर हमारे ऋषि मुनियों ने निकाले। मैं आज के इस अवसर पर इतना भी बताना चाहता हूँ कि वन की भी कोई सीमा नहीं होती थी। राज्य शासन काल के पुराने राजा महाराजे की पद्धति में ना हमारे ऋषि मुनियों को किसी सीमा में बांध सकते थे, वो सारी दूर निर्बाध रूप से आने जाने के लिए स्वतंत्र होते थे। हजारों साल की वो परंपरा, वो सच में ये गिलोय का काढ़ा और ये जिस प्रकार से बाकी जड़ी बूटी है, लेकिन आपने भी अर्जुन, आंवला, हर्रा, बहेड़ा को जिस प्रकार से आधुनिक संसाधन के साथ अभी विमोचन भी कराया। अब हम तो आमतौर पे महुआ नाम सुनते घबरा जाते हैं, लेकिन महुआ का भी लेप आप इतना बढ़िया बना रहो, ऐसा लगता है कि नया दौर का नया समय आया। जोरदार अभिनंदन करें हमारे ये नए नए प्रकार के उत्पादों के लिए। और ये वन्य जीवनों के आधार पर हमारा जो आयुर्वेद है वो तो कायाकल्प तक तरफ ले जाता है। ये बात सही है कि जैसे यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, हमारे शरीर के साथ, अपने शरीर के रहस्यों के साथ प्रकृति ने कितना अद्भुत संयोजन दिया है। हमारी सारी दवाइयाँ कई बार एलोपैथी की कमजोर पड़ जाती है, लेकिन आयुर्वेद बढ़ के हाथ पकड़ती है तो उम्र बढ़ जाती है। सारी चीज़ों का अलग से एक दौर निकल जाता है। वात, पित्त, कफ और तमाम प्रकार की कितने आयुर्वेद की बात भी ढूंढो तो ऐसा लगता है कि कदम कदम पर, लेकिन आयुर्वेद के माध्यम से अपने ये अदरक की, तुलसी की, सर्दी में आने वाली चाय भी कितना आनंद देती है। अब बताओ, अदरक की हमारी जो रसायन के साथ साथ उसकी जो औषधि है, पेट में अजवाइन और हींग का रामबाण इलाज तो कोई वैसे ही जान सकता है, हमको मालूम है। जिस प्रकार का अपना ये घर का किचन कमाल कर देता है, औषधि गुणों से युक्त हमारा काढ़ा और तमाम प्रकार की चीज़ों को आज का समय तो बाबा रामदेव ने घर घर तक पहुंचा दिया। हमारा ये तमाम आयुर्वेद का खजाना, हमारी वन औषधियों का ये वर्तमान का संसार। और आज के समय में जब दुनिया हमारी तरफ देख रही है तो योग से भी और संयोग से भी, लेकिन एक साथ समेकित रूप से सूर्य नमस्कार से लगा कर हमारी औषधि तक, हमारी जीवन शैली, हमारे जीवन के जीने के साथ साथ प्रकृति के साथ कदम से कदम मिलाने की शैली ये अद्भुत है। ऐसे में मैं अपनी ओर से वेलनेस की दृष्टि से भी, हमारी सरकार के बनने के बाद मुझे इस बात का आनंद है कि पहले केवल 7 आयुर्वेदिक कॉलेज थे, एक साल में हमने 8 नए आयुर्वेदिक खोलने का, आयुर्वेदिक महाविद्यालय खोलने का शासकीय स्तर पे भी निर्णय किया। प्राइवेट पे तो हम बढ़ ही रहे हैं, लेकिन वेलनेस सेंटर के आधार पर, हमारी तमाम प्रकार के वनौषधियों के आधार पर, ये हमारी संपदा, हमारी वन समितियों के माध्यम से समय बदल रहा है। कितने प्रकार से काम चल रहा है, क्या क्या काम चल रहा है। मैं बधाई देना चाहता हूँ, आपने भागीदार बना करके वो सारी चीज़ें जोड़ने का प्रयास किया है। ऐसे में इस मेले में 10 विभाग द्वारा वन्य प्राणी, इको टूरिज्म, आयुष, औषधि, पौधे, अनुसंधान, जैव विविधता इत्यादि की प्रदर्शनियाँ भी लगाई है। और 50 से ज़्यादा स्टॉल में 50-80 आयुर्वेदिक डॉक्टर और 100 पारंपरिक वैद्य भी अपनी सेवा देने को तैयार है। और इस मेले में पहली बार ट्राइबल आर्ट, अकाष्ठी वनोपज प्रसंस्करण का जीवंत प्रदर्शन किया जा रहा है। दोना पत्तल निर्माण, सबई रस्सी बनाना, शहद के प्रसंस्करण, बुदनी के खिलौने, लाख और गोंड के आर्ट, ऐसी कई कलाओं के लिए
कितने प्रकार से संयोजन किया गया। और मेले के अंदर फूड जोन में भी 26 स्टॉल लगाए गए, जिसमें बांधवगढ़ के गोंडी व्यंजन, अभी तो मैंने खाए नहीं, लेकिन सुन के पानी आ रहा, मुंह में मजा आ रहा है, अपने आप में इतना बढ़िया बनता। छिंदवाड़ा की वन रसोई और अलीराजपुर का पारंपरिक दाल पानिया। हमने दाल बाटी दाल बाफले तो बहुत खाए हैं, लेकिन दाल पानिया भी कम नहीं पड़ते हैं। वो वाकई हमारा झाबुआ का इतना बढ़िया भोजन है, आनंद आ जाता है। ऐसे में कई सारी प्रकार की बहुत सारी चीज़ें जुटाने का प्रयास किया। हमारी सरकार भी प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों को, जिला यूनियनों को, अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग को आर्थिक रूप से सशक्त बना रही है। और वैसे तेंदुपत्ता से लेकर कई जगह हमने बोनस के आधार पर हमारे वन्य आधारित जो ये समिति के लोग हैं या तेंदुपत्ता संग्रह के, उनको मदद के लिए कदम बढ़ाएं। आज 32 लघु वनोपज की न्यूनतम समर्थन मूल्य 25% की वृद्धि ये ट्राइफेड के माध्यम से की जा रही है। मैं एक बार फिर अपनी ओर से इसलिए भी बधाई देना चाहता हूं, जहां मैं बात कर रहा हूं वहाँ रातापानी अभयारण्य बार बार लिख के दे देते हैं। ये डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर हमारा अभयारण्य है, जोरदार अभिनंदन करें। भोपाल का ये हमारा टाइगर भी, अब टाइगर रिजर्व पार्क भी बहुत अद्भुत ऊंचाई हासिल कर रहा है। उसी प्रकार से माधव नेशनल पार्क भी उसी प्रकार से जरा ये नवा है। और सागर जिले में अब भीमराव अंबेडकर अभयारण्य, श्योपुर में जहानगढ़ अभयारण्य की स्थापना, चीते हमारे परिवार बढ़ाते बढ़ाते गांधी सागर तक पहुंच गए। और हमने अगला इसी जुलाई तक का टारगेट 2026 में नोरोदही अर्थात रानी दुर्गावती के नाम पर जो अभयारण्य बनेगा, जहाँ एक साथ टाइगर, चीता, तेंदुआ, ये सब प्रकार से हमारा वन समृद्ध होगा। ये हमारा अपने आप में बड़ा संकल्प भी है। आइए आपके साथ टाइगर स्टेट, चीता स्टेट, वल्चर स्टेट, घड़ियाल स्टेट, लेपर्ड स्टेट, और इसके अलावा भी अब तो गेंडे और जिराफ भी लाने की हम सोच रहे हैं। किंग कोबरा तो आ ही रहा है, कितने प्रकार से क्या क्या सोच रहे हैं। मैं अपनी ओर से एक बार फिर हमारे इस वन विभाग की विविध गतिविधियों के लिए अपनी शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि इसी प्रकार से हम अपने वन आच्छादित मेलों की विशेषताओं को लेकर समाज के सामने आएंगे। वेलनेस के आधार पर हमारे आयुर्वेद को भी समृद्ध करेंगे और हर प्रकार से हमारे वन्य प्राणी के साथ साथ वन्य गांवों के अंदर रहने वाले या बाकी सभी प्रकार के लोगों को आर्थिक रूप से भी समृद्ध बनाएंगे। और सशक्त प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सशक्त भारत और सशक्त मध्य प्रदेश बनेगा। जोरदार अभिनंदन माननीय मोदी जी के लिए भी। सच में मोदी जी ने आयुर्वेद को इतना बढ़ाया और आयुर्वेद को इतना अपनाया भी है, वो हमारे लिए आदर्श भी है। और आज के इस दौर में, आज के इस समय में सब प्रकार से भारत के अंदर इन सारी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए मोदी जी का आशीर्वाद मध्य प्रदेश को सदैव मिलता रहता है। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आप सबका वंदन, अभिनंदन और मेले के शुभारंभ की मैं घोषणा करता हूँ। बहुत बहुत बधाई। भारत माता की। तो 11वें अंतर्राष्ट्रीय वन मेले 2025 का शुभारंभ सीएम डॉक्टर मोहन यादव कर चुके हैं और ऐसे में अब ये मेला 23 दिसंबर तक चलने वाला है।